जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कक्षा में आपको हम बताए थे पूर्वी घाटी के बारे में। पूर्वी घाटी का क्लास बड़ा होने की वजह से हम उसे दो पार्ट में बताएंगे। एक पार्ट हम पिछले कक्षा में बताए थे, आज जो बचा हुआ है उसको दूसरे पार्ट में बताने या समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पिछले कक्षा में आपको इसका विस्तार बता दिए थे और कुछ चोटियों का ऊंचाई बता दिए थे। आज आपको बताएंगे इसके जो विशेष विशेष चोटियां हैं और नदी हैं। तो पहले हम देखेंगे इसकी चोटियां कौन कौन से, पहाड़ी कौन कौन से है इसमें पूर्वी घाट में, फिर उसके बाद हम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में दोस्तों देखेंगे हम कृष्णा नदी, कृष्णा नदी और चेन्नई, चेन्नई, कृष्णा नदी और चेन्नई के बीच में कौन कौन से पहाड़ी हैं, के बीच में कौन कौन से पहाड़ी हैं देखेंगे इसमें दोस्तों। के कोंड विंडो पहला आपका पहाड़ी आता है, कोंड विडू, कोंड विडू। दूसरा आता है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, दूसरा आता है नल्ला मलाई। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम वेलिकोंडा, वेली कोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा तथा एर्रामाला, एर्रामाला, एर्रामाला पर्वतमालाएं हैं। हैं दोस्तों, ये आपको कृष्णा नदी और चेन्नई के बीच में जो पर्वतमालाएं हैं उनके नाम हैं, कोंडविंडू, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा तथा एर्रामाला। इसके बाद देखेंगे इसकी इसकी निरंतरता को मदुरै, मदुरै कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में। मदुरै के दक्षिण पश्चिम में शेषाचलम, शेषा शेषा सॉरी शेषाचलम, शेषाचलम कुडप्पा और अनंतपुर जिले में, शेषाचलम जो है कुडप्पा और अनंतपुर जिले में है। जावदी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई और वरुणाड पहाड़ियों में देखा जा सकता है। इसकी जो पूर्वी घाटी की जो निरंतरता है, बढ़ते आगे कदम है, यह हम देखेंगे मदुरै में। मदुरै जो है तमिलनाडु राज्य में, मदुरै के दक्षिण पश्चिम में, मदुरै के दक्षिण पश्चिम में देखेंगे शेषाचलम पहाड़ी है, शेषाचलम जो आपके कुडप्पा और अनंतपुर जिले में है। इसके बाद है जावदी, शेषाचलम ये कहाँ है, कुडप्पा और अनंतपुर, कुडप्पा और अनंतपुर जिले में। शेषाचलम कुडप्पा और अनंतपुर जिले में। इसके बाद जावदी,
जावदी, सेवराय की पहाड़ी, सेवराय, सेवराय के बाद पंचमलाई, और सिरुमलाई। पंचमलाई के बाद सिरु, सिरुमलाई और वरुणाष्ट, वरुषनाड पहाड़ियों में देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? पूर्वी घाटी का निरंतरता। उड़ीसा से तमिलनाडु 1600 से 1750 किलोमीटर इसका फैलाव है। इसका विस्तार जो है पूर्वी घाटी का, पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से उड़ीसा से तमिलनाडु तक 1600 से 1750 किलोमीटर फैला है। दोस्तों, पूर्वी घाट का जो विस्तार है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक कितना है? 1600 से 1750 किलोमीटर इसका है विस्तार, फैलाव है। इसके बाद दोस्तों इसमें देखेंगे हम कौन कौन सी नदी विशेष है, बड़ी नदियां। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, महानदी। ये दोस्तों आपके बड़े नदी हैं। बाकी इनके सहायक अन्य नदियां हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वी घाट को काट के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये 4 नदियां ऐसे हैं जो बड़ी नदियां हैं। बाकी इनके अन्य सहायक नदियां भी हैं। दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार के लाभ, कौन कौन से, मतलब इस पठार से क्या हमें लाभ मिला और क्या उपाय उपयोगी है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे। और क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।